अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मेडिको। सबसे पहले तो यार माजरत इस वजह से कर रहा हूँ कि साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन मैंने अपनी वीडियोस देखी हैं खुद से, तो अगर हेडफोन्स के बगैर यूज़ करो तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन अगर हेडफोन्स लगाकर यूज़ करो तो अच्छी आ जाती है। काफ़ी हद तक जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी होती है। बाकी ये जो टक टक की आवाज़ आपको सुनाई देती है, ये पेन यूज़ करने की वजह से होती है। तो आज की हम इस वीडियो में ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा ये। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है यार? ड्रग मेटाबॉलिज्म हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर लिपिड सॉल्युबल। अब ये क्यों लिपिड सॉल्युबल है? क्योंकि ड्रग को अपने टारगेट टिश्यू या सेल तक पहुंचना है, और हम सबको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो हाईली लिपिड है। ठीक है ना, तो हम सबको पता है कि लाइक लाइफ प्रॉपर्टी का हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ वो जिस तरह की होगी या उसकी नेचर जिस तरह की होगी वो उसी में ही घुले मिलेगी। ठीक है ना, तो लाइक प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन हाईली लिपिड है, तो ड्रग जो लिपिड सॉल्युबल होगी वही उस मेम्ब्रेन से इजीली पास होगी। जो पोलर कंपाउंड होंगे, फॉर एग्जांपल जो वाटर सॉल्युबल है, वो इजीली पास नहीं होगी, उनके लिए पे चैनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉलो होगा, और डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो है सेल मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन वगैरह वो यूज होगी। लेकिन जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली पास हो जाएगी। इसी तरह ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए भी लाइक वाला फार्मूला चलता है। अब लिपिड सॉल्युबल थी ड्रग, वो इजीली पास होगी सेल में, लेकिन अब उसको एक्सक्रीशन भी तो होना है, एक्सक्रीट भी तो होना है बॉडी से। तो एक्सक्रीशन तब भी पॉसिबल होगी जब वो कंपाउंड पोलर होगा या वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, अगर तो लिपिड सॉल्युबल ही रहा तो ये तो काम खराब है, क्योंकि रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी वेरी स्लो प्रोसेस हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट होना है पोलर मॉलिक्यूल में फॉर इजी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फेज रिएक्शन, और उसके बाद साइटोक्रोम्स आइसोएंजाइम्स है। ठीक है ना, अब फेज रिएक्शन है क्या? पहले फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में जो ज्यादा चीज होती है वो होती है ऑक्सीडेशन होती है ड्रग्स की। ठीक है ना, एक तो ऑक्सीडेशन ये होती है, इसमें एक आ जाती है ऑक्सीडेशन E450 डिपेंडेंट, जो कि जो हमारा साइटोक्रोम इंजाइम्स आइसोएंजाइम है उन पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और एक आ जाती है नॉन डिपेंडेंट। ठीक है, और इनमें रिडक्शन भी होती है। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस भी होती है। हाईली सिलेक्टिव होते हैं, और ये जो इंजाइम्स हैं साइटोक्रोम्स, ये मोस्टली बंडली पाए जाते हैं स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं। उसके बाद आ जाओ फेज टू रिएक्शन। फेज टू रिएक्शन क्या होते हैं? फेज वन रिएक्शन में ये उसकी डेफिनेशन ये है, सॉरी मैं डेफिनेशन इतना भूल गया था, कि जो ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाती है मोर पोलर वाटर सॉल्युबल में।
और मोर एक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है ना। और मोर एक्टिव प्रोडक्ट कैसे होगी, जब उसमें कोई पोलर फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। ड्रग जो है वो मोर पोलर हो जाएगी बाय एडिंग फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? पोलर। लाइक OH, ठीक है। अब आ जाओ फेज 2 रिएक्शन में। अब फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, इनमें ये होता है कि रिएक्शन जो है वो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है ड्रग की जो मेटाबलाइज हुई है बाय कंजुगेशन, ठीक है। हमने मैट्रिक एफएससी में कंजुगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया है केमिस्ट्री में, कि कंजुगेशन होती क्या है कि एक मॉलिक्यूल है या एक पूरा मॉलिक्यूल है वो ड्रग में या किसी चीज के साथ मिलकर कंजुगेट हो जाता है, उसका फंक्शन अल्टर कर देता है या उसकी जो नेचर है वो अल्टर कर देता है। अब फेज 2 रिएक्शन में होता क्या है, फेज 2 रिएक्शन जो होते हैं वो सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं दैट इन्वॉल्व एडिशन कंजुगेशन ऑफ सब ग्रुप्स। फेज 1 रिएक्शन हो गया। अब फेज 2 रिएक्शन में क्या होगा कि जो OH ग्रुप ऑलरेडी एडेड है फेज 1 रिएक्शन में, ठीक है, उसमें वो कंजुगेशन करके और मॉलिक्यूल डाल देंगे। फॉर एग्जांपल फेज 1 में हमने OH डाला, मेटाबोलाइज्ड ड्रग OH हुआ, उसमें कोई प्रॉपर मॉलिक्यूल जो है वो कंजुगेट कर दिए गए। फॉर एग्जांपल हमने इसमें एसीटेट डाल दिया, ग्लाइसिन डाल दिया, ये कंजुगेशन हुई मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। ड्रग्स हैं वो फेज 1 रिएक्शन भी फॉलो करती हैं, कुछ जो है वो फेज 2 रिएक्शन फॉलो करती हैं और कुछ दोनों करती हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं बोथ रिएक्शन से, तो वो सबसे पहले जाएंगी फॉलो करेंगी फेज 2, ठीक है, उसके बाद फेज 1 वो फॉलो करेंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मेटाबॉलिज्म में जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को, वो कौन कौन से हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम देखते हैं फैक्टर जो इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, जो आम है वो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग से होगा क्या, स्मोकिंग करती क्या है, स्मोकिंग ये करती है कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है उसको स्पीड अप कर देती है। और जब ड्रग मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, स्पीड अप से हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। स्मोकिंग कैन काज स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, that cause low bioavailability, ठीक है। स्मोकिंग फैक्टर है। उसके बाद आ जाओ जो सेकंड है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, अगर आप एट अ टाइम 2 ड्रग्स ले रहे हैं तो हर ड्रग का सेम मेटाबॉलिज्म तो होगा नहीं, क्या पता कोई ड्रग फर्स्ट पहले मेटाबोलाइज हो जाए, तो जो पहले मेटाबोलाइज हो रही होगी वो दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी, ठीक है।
या जिनकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल जिनकी बाइंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी एल्ब्यूमिन के साथ या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो वो जल्दी अवेलेबल होगी। और जो बायो अवेलेबिलिटी जिनकी ज़्यादा होगी उनका मेटाबॉलिज्म भी जल्दी होगा। ठीक है, उसके बाद एंजाइम इंडक्शन है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन है। ठीक है, और इनहिबिशन ऑफ MDR रिसेप्टर्स, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये इंटेस्टाइनल पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, अब टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अब जो टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का खाली ये मतलब नहीं है कि ड्रग्स की इनएक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, कुछ ड्रग्स एक्टिवेट ही मेटाबॉलिज्म के बाद होती हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा, दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, अब ये जो ड्रग है ये इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसकी सबसे पहली होती है एडमिनिस्ट्रेशन, मेटाबॉलिज्म होती है। फिर ये कन्वर्ट होती है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में। और फिर ये काम दिखाती है अपना। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ आ गया, टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म क्या होती है। मेटाबॉलिज्म ड्रग की इनएक्टिवेशन से मुतल्लक तो है ही नहीं, क्योंकि आपने अब देख लिया कि कुछ ड्रग एक्टिव ही मेटाबॉलिज्म के बाद होती हैं। अब वो कहना क्या ये चाह रहा है कि जो कुछ ड्रग जो एक्टिव होती हैं और कुछ जो ड्रग्स हैं वो टॉक्सिक हो जाती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट टॉक्सिक है तो वो सीवियर इंजरी काज कर सकता है या सीवियर रिएक्शन काज कर सकता है। अगर हम ओवरडोज लेते हैं किसी भी मेडिसिन की, तो अगर वो एक्टिव ही मेटाबॉलिज्म के बाद हो रही है, ठीक है ना, तो वो फिर इंजरी काज करेगी, वो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो ये थी टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो होप के आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। और आज रात तबीयत भी ऐसी है, जुकाम हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं इतना अच्छे से मेरा नहीं ख्याल कि मैं कवर अप कर सका हूँ। तो जितना भी कवर किया है इंशाल्लाह, अगर कोशिश ज़िंदगी रही, अगर कोशिश हुई, तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा अच्छी सी। लेकिन तब तक के लिए आपको इसी पर गुजारा करना होगा। बाकी अपनी जो वीडियोस, अपनी जो बुक्स हैं उनको भी लेकर चला करें साथ, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक्स के इजीली समझ आएगा। आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो, पहले लेक्चर लो या पहले बुक से एक मरतबा गो थ्रू हो जाओ। जो भी आपने टॉपिक का लेक्चर लेना है, गो थ्रू हो लिया, सिर्फ उसको आपने रीड करना है, उसको आपने कोई डीप स्टडी नहीं करनी उसकी। गो थ्रू होके आपने ले लेना लेक्चर, कोई भी जिस मर्जी का ले लो। लेक्चर लेने के बाद आपने जो हाई एल्ड पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करना है, उनको गेन करना है। उनको गेन करने के बाद आपने दोबारा बुक पे आना है। तो जो टॉपिक आपने किया हुआ है उसको जब आप दोबारा करोगे तो वो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।